हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास 2। सो हम इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है वो पढ़ चुके हैं एंड वी विल बी डूइंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर मेंशन इन योर सिलेबस, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये है CUET 2022 के लिए, दैट इज़ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच यू हैव फॉर सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। और अगर आपने गोल में सेलेक्ट किया है CS या IP, so you must watch this playlist and share it also with all your friends who are giving entrance test for this goal, right? तो चलिए आगे चलते हैं। हम एक वीडियो इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। अब हम करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज़ किया था पिछली क्लास में, उसके साथ दो वर्ड्स और यूज़ होते हैं, दैट इज़ एल्स एंड फाइनली। ठीक है, आपसे एल्स और फाइनली के ऊपर MCQ आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ एल्स किस लिए यूज़ होता है और फाइनली किस लिए यूज़ होता है। सो ट्राई इज़ द ब्लॉक जिसमें हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहाँ पर एरर एक्सपेक्टेड है ना। एक्सेप्ट में हम बताते हैं कि भाई एरर आ कौन सा रहा है। अगर आपको एरर नहीं भी पता तो आप खाली एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने कल आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था जिसमें हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे। हम कुछ और कोड भी बना सकते हैं, वी कैन मेक एनी कोड वी वॉन्ट, बट वट एवर वी आर डूइंग वी कैन ऑलवेज हैंडल द एरर्स इन द ट्राई ब्लॉक। सो मैं यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल बनाना चाहती हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट और यहाँ पर उससे पूछा दैट एंटर रेडियस, राइट। सो आपने यहाँ पर रेडियस इनपुट करवा लिया। यू कैलकुलेट द एरिया दैट इज पाई इंटू आर एंड देन आपने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया, दैट इज पाई आर। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहते हो कि अगर कोई भी एरर है, मुझे एरर का टाइप नहीं पता, आई डोंट नो एनी टाइप ऑफ एरर, मुझे एरर का नाम नहीं पता, जैसे कि हमने कल देखा था कि टाइप एरर होता है, ज़ीरो डिविजन एरर होता है, एट्रीब्यूट एरर होता है, नेम एरर होता है। सो बहुत सारे तरह के एरर्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इनके नाम पता चल जाएंगे, बट ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ एरर्स यू हैव। ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट कर दो अभी कि एरर अकर्ड। ठीक है, अब अगर तो कोई एरर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो जो आपका ट्राई के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्सेप्ट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पर एंटर रेडियस किया पर एरर आया। ठीक है, अब वो एरर एग्जैक्टली क्या आया होगा, वो एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने आर जो है वो स्मॉल लिया था, आई टुक इट एज स्मॉल, वेराज यहाँ पर मैंने कैपिटल यूज़ किया है। तो जो स्पेसिफिक एरर आया है वो आया होगा नेम एरर। आप देखना चाहते हो तो आप इसको कमेंट कर लो। ठीक है, कमेंट करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इट विल जनरेट। अच्छा, अभी तो ये यही एरर कह रहा है कि भाई ट्राई जो है वो बिना एक्सेप्ट के नहीं दे सकते, है ना। तो ट्राई और एक्सेप्ट हमेशा एक साथ देते हैं, ये सिंटेक्स एरर है, इसलिए आपका प्रोग्राम रन ही नहीं किया। बट मान लो नाउ दिस इज द प्रोग्राम एंड आई रन दिस, तो आपके पास क्या हुआ, रेडियस पूछा उसने और उसके बाद नेम एरर आ गया। सो नेम एरर आर इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन स्मॉल आर, येस वी मेंट स्मॉल आर। सो ये आपको एरर बता रहा है। ठीक है, आप चाहते हो ऐसा एरर ना आए, सिर्फ एक ऐसे पोलाइट सा मैसेज आ जाए जैसे पिछली बार आया था, तो हम एक्सेप्ट में लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का एरर पता ही है कि कौन सा आ रहा है तो आप एक्सेप्ट के आगे नेम एरर करके भी लिख सकते हो कि हम किस एरर को हैंडल कर रहे हैं। ये मैंने आपको सब पिछली क्लास में बताया था। अब मेन चीज़ जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर एरर आता है तब तो ठीक है, जो कोड आपने एक्सेप्ट में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर एरर नहीं आता, ठीक है, एरर अगर नहीं आता, सो कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सो अगर कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, अगर आपका कोई एरर नहीं आया है तो आई शुड प्रिंट कि मेरा एरिया क्या है और सर्कमफ्रेंस क्या है। सो मैंने प्रिंट करा दिया एरिया इज़ ए। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्राई में भी प्रिंट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, दोनों जगह पे सेम ही आंसर आएगा। बट वो जो कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली है वो सिर्फ तब आएगा जब कोई एरर नहीं आया। अगर एरर होता तो वो कभी भी आपका एल्स में नहीं जाएगा।
ठीक है। सो ये आ गया एल्स के साथ। तो एल्स ब्लॉक का क्या कहना है कि भाई अगर कोई भी एरर नहीं है, इफ देयर इज नो एरर एट ऑल, देन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. इफ देयर इज एन एरर, देन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. सो अभी हमने एंटर रेडियस 7 किया तो दिखा रहा है कि देयर इज एन एरर, क्योंकि मैंने इसको अभी तक करेक्ट नहीं किया था. ठीक है, तो एरर था उसकी वजह से ना तो ये रिजल्ट शो हुआ और ना ही कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली शो हुआ. तो जैसे ही एरर आया वो एक्सेप्ट में गया, एक्सेप्ट में जाके उसने प्रिंट कर दिया एरर अकर्ड और काम खत्म हो गया. नाउ आई मेक इट करेक्ट, मैंने इसको आर कर दिया. अब जब वो रन करेगा तो कोई एरर नहीं है. यू एंटर अ वैल्यू, यू गेट द एरिया, यू गेट द सर्कमफ्रेंस, और उसने एरर अकर्ड नहीं प्रिंट किया, उसने प्रिंट किया कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. तो एक्सेप्ट या एल्स में से कोई एक चलता है. अगर एरर है तो एक्सेप्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर नहीं है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड एल्स. दूसरी चीज़ है फाइनली. अब फाइनली जो क्लॉज होती है उसमें क्या होता है कि भाई चाहे एरर हो चाहे एरर ना हो, इसने तो एग्जीक्यूट होना ही है. तो चाहे एरर हो या ना हो, जो फाइनली में लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. जैसे मैंने यहाँ पे थैंक यू लिख दिया. ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ और कोई एरर नहीं है, मैंने 3 इनपुट किया, उसने मुझे बता दिया एरिया इतना है, सर्कमफ्रेंस इतना है, आ गया कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली क्योंकि कोई एरर नहीं था, और फिर आ गया थैंक यू. परफेक्ट, थैंक यू इज प्रिंटेड. अब अगर मैं यहाँ पे फिर वही गलती कर दूँ कि मुझसे ये आर गलती से कैपिटल लिखा गया और मैं रन कर दूँ इसको, तो एंटर रेडियस, द मोमेंट आई एंटर दिस एरर अकर्ड आ रहा है, कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली नहीं आ रहा क्योंकि वो एल्स में था. तो या तो एक्सेप्ट वाला आता है या एल्स वाला आता है. तो एक्सेप्ट वाला आया तो एरर अकर्ड, लेकिन थैंक यू इसमें भी प्रिंट हो रहा है. सो फाइनली इज दैट ब्लॉक जिसने एग्जीक्यूट होना ही होना है. सो फाइनली वो ब्लॉक होता है जो एग्जीक्यूट फॉर श्योर होगा ही होगा, चाहे आपके पास एरर हो या एरर ना हो. ठीक है, इसने होना ही है. सो ये तो हो गया एल्स और फाइनली. इसके अलावा आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रेजिंग एन एक्सेप्शन. अब रेजिंग एन एक्सेप्शन के लिए कीवर्ड यूज होता है रेज, स्मॉल लेटर्स में. इट्स अ कीवर्ड, तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं. आप कहते हो कि अगर रेडियस 0 है तो मुझे काम ही नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, इफ रेडियस इज इक्वल टू 0 यू कैन राइट रेज. रेज व्हाट, अगर आप उसको कुछ नाम देना चाहते हो, लाइक यू वांट टू जनरेट अ नेम एरर, you want to generate a type error, you want to generate a value error, तो आप उसके अकॉर्डिंगली एरर जनरेट कर सकते हो. नहीं तो आप सिर्फ रेज एक्सेप्शन लिख के छोड़ सकते हो. तो एक्सेप्शन का मतलब है एरर आया है, बस कौन सा एरर आया वो नहीं पता, बट सम एरर हैज़ अकर्ड. तो अगर मैंने रेडियस को 0 इनपुट किया, जो कि इसके इनपुट करने से पहले अगर ये चीज़ नहीं थी पहले, ठीक है, ये चीज़ नहीं थी और मैं इसको रन करती हूँ और मैं यहाँ पे 0 एंटर करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो क्या हो रहा था, 0 में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अभी एरर 0 की वजह से नहीं आया, अभी एरर आर की वजह से आया. सो अभी मैंने इसको रन किया एंड आई एंटर 0. सो आपके पास एरिया भी 0 आ जाएगा एंड सर्कमफ्रेंस भी 0 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, 0 एक्सेप्ट ही नहीं करना हमको, हमें 0 एक्सेप्ट करना ही नहीं है. तो मैंने यहाँ पर वो कंडीशन लगा दी कि अगर तो आपके पास r की वैल्यू 0 है तो रेज एक्सेप्शन एंड देन यू रन. सो व्हेन यू रन नाउ एंड यू एंटर एनी नंबर विच इज़ नॉट 0, वी आर गेटिंग द रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ आई एग्जीक्यूट इट अगेन एंड दिस टाइम आई एंटर 0. सो क्या कहेगा, सीधा आ गया थैंक यू, क्योंकि थैंक यू तो आना ही है. तो जो चीज़ आपने फाइनली में लिखी है वो तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसने एरर जनरेट कर दी. क्यों ये एरर जनरेट हुआ, क्योंकि आपका जो एक्सेप्ट है वो सिर्फ एक ही तरह के एरर को हैंडल कर रहा है. देख रहे हो, वो सिर्फ नेम एरर को हैंडल कर रहा है. मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप चाहते हो कि हर तरह का एरर हैंडल हो जाए तो आपको इसके आगे कोई भी एरर का नाम नहीं लिखना है. ठीक है, सो आई कैन राइट 0 can't be the radius, whatever message I want to write. ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ लिख सकती हूँ. अभी मैं अगर रन करती हूँ एंड सेम मैं 0 एंटर करती हूँ, सो इट विल गिव मी 0 can't be the radius and then finally is executed.
तो हम एक ट्राई के साथ कितने भी कैच लगा सकते हैं, मतलब कितने भी एक्सेप्ट लगा सकते हैं, पर अगर वो आपका एरर मैच होगा तभी यहाँ पर हैंडल होता है, नहीं तो फिर से रन टाइम एरर जनरेट हो जाता है. एल्स इज एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज नो एरर. फाइनली इज एग्जीक्यूटेड ऑलवेज, चाहे एरर हो ना हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, फाइनली में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होना ही होना है. रेज कीवर्ड इज यूज टू रेज एन एक्सेप्शन, तो इसकी हेल्प से आप कभी भी एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स के मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू है. एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मैं आपको मंडे से करानी शुरू कर दूंगी. ठीक है, सो मंडे से हम एमसीक्यूज़ भी शुरू कर देंगे इसके ऊपर, बट तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से थॉरोली रिवाइज करो. लास्ट थिंग विच इज़ रिटन इन योर सिलेबस इज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. ऑल दो 12th के सिलेबस के बहुत बियॉन्ड है वो, क्योंकि उसमें यूज़ होता है इनहेरिटेंस. ठीक है, वर्ड याद रखना, इनहेरिटेंस. तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मतलब एज अ प्रोग्रामर मैं खुद से एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, जैसे मान लो मुझे ज़ीरो रेडियस एरर एक्सेप्शन बनानी है, तो मैंने क्या लिखा, ज़ीरो रेडियस एरर, और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेप्शन. सो दिस इज बेसिकली अ मेथड ऑफ डूइंग इनहेरिटेंस इन पाइथन. बट आप लोगों ने 12th में क्लासेस क्रिएट करना ही नहीं करा, आपको पता ही नहीं क्लासेस कैसे क्रिएट होती है, तो इनहेरिटेंस कैसे करोगे, राइट? बट अभी इसमें जो एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रख लो कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इज अ क्लास. तो आपको एक नया डेटा टाइप बनाना पड़ता है विद द कीवर्ड यूज्ड क्लास. तो आप लिखोगे क्लास, फिर क्लास का नाम मतलब अपनी एक्सेप्शन का नाम. ज़रूरी नहीं है कि उसमें एरर वर्ड हो, लेकिन पाइथन में बाकी सब एक्सेप्शंस में एरर वर्ड होता है, तो मैंने भी लिख दिया ज़ीरो रेडियस एरर. देन आई राइट एक्सेप्शन इज़ द बेस क्लास. बेस क्लास मतलब सुपर क्लास जिसको यूज़ करके ये क्लास बन रही है. और यहाँ पर आप चाहो तो कुछ बना सकते हो, कुछ नहीं भी बनाना तो छोड़ सकते हो. एंड वी कैन मेक दिस फंक्शन कॉल्ड init which is also called as constructor. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कुछ लिखने के लिए तो है ही नहीं हमारे पास, सो वी कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक और जस्ट राइट पास. आई डोंट हैव एनीथिंग है ना, तो पास का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. तो अब यहाँ पर आप एक्सेप्शन की जगह पर लिख सकते थे रेज ज़ीरो रेडियस एरर. सो हम खुद से एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, और फिर उसको रेज भी कर सकते हैं. ऑल्दो आंसर वही आएगा अभी भी आपके पास. अगर बिल्कुल सही आपने रेडियस दिया है तो नॉर्मल आंसर आ रहा है. ठीक है, आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, बट अभी आप बेटा सिर्फ मीनिंग समझने की कोशिश करो, प्रोग्राम बनाने को तो आपको आएगा नहीं. ठीक है, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप, क्योंकि इसको करने के लिए आपको पहले क्लासेस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये पूरा पता चलेगा. बट अभी के लिए आप इतना कर सकते हो कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन इज़ व्हाट विच इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र. सो जो एक्सेप्शन यूज़र क्रिएट करता है वो आपकी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन होती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पेसिफिकली आपकी सिलेबस में मैंशनड है, क्या मैंशनड है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज ट्राई फाइनली. ठीक है, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली हमने कर लिया. एक है बिल्ट इन एक्सेप्शन, और एक यहाँ पे लिखा था यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, ये रहा. सो आपको मतलब पता होना चाहिए यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है. सो रेजिंग कैसे करनी है, हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सब हमने कर लिया, एवरीथिंग वी हैव डन. बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लासेस आर द वंस जो आपका नेम एरर है, वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, वो सारी बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं जो पहले से बनी हुई हैं. और खुद की बनानी है तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ द एक्सेप्शन, इनहेरिटिंग द एक्सेप्शन क्लास. इनहेरिटिंग वर्ड याद रखना है. ठीक है, सो हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे एक्सेप्शन के लिए, इनहेरिटिंग द एक्सेप्शन क्लास, so that a new exception is created. So this is how you create a user defined exception. तो ये आपका पूरा कोड हो गया जिसमें हमने सब कुछ यूज़ किया है. We have used raise also, we have used else, we have used finally, we have made an exception. So everything is there. इस कोड को अपनी नोटबुक में लिख लो और एक एक कीवर्ड के मतलब को भी लिख लो कि उस कीवर्ड का पर्पस क्या है. इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हम जब भी MCQs शुरू करेंगे तो कल तक मैं आपका फाइल हैंडलिंग करा दूंगी, और उसके बाद हम मंडे से फर्स्ट एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. सो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस वन टॉपिक. तो इसके बाद हम इसके MCQs शुरू कर देंगे. एंड डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेटा चैनल पे पूरा कंटेंट पड़ा है, क्योंकि ये आपका 12th का सिलेबस है. ठीक है, सो आपकी जो टर्म 2 की प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ. टर्म 2 की जो प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक पुट कर रही हूँ, उसमें से आप डेटाबेस कंसेप्ट्स
जो ये वाले हैं बेसिक, ये सब पढ़ लो, ठीक है। ये उसमें नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं था, इसकी मैं वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन बाकी सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो देर इज़ नो पॉइंट आई कीप मेकिंग द वीडियो फॉर द सेम कंटेंट अगैन एंड अगैन, रादर हम उससे अच्छा है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो मैं आपको इन सारी वीडियोस के लिंक्स दे रही हूँ, एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, उसमें से आप SQL पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो लिंक दे रही हूँ वो IP की प्लेलिस्ट का है, क्योंकि ये सारा सिलेबस IP वाला है, ये सारा, ये पावर, राउंड, मॉड, यू केस, अपर, एल केस, लोअर, डेट फंक्शंस, ठीक है। सिर्फ जॉइंस और जो सेट ऑपरेशंस हैं वो अलग टॉपिक है, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। जॉइन इज़ देयर, जॉइन CS में है, वो मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी आपके, लेकिन जो सेट ऑपरेशंस हैं वो मैं आपको अलग से अपलोड करके दे दूँगी। तो प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग दीज वीडियोज़, ये वीडियोज़ जिनका लिंक है इनको देखना शुरू कर दो, ताकि हम, और कंप्यूटर नेटवर्क भी, सो ये कंप्यूटर नेटवर्क भी आपको उसमें से मिल जाएगा, ताकि हम मंडे से पार्ट A के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो सेक्शन A के जो MCQs हैं इसकी प्रैक्टिस हम मंडे से शुरू कर देंगे, ठीक है। मंडे तो है ना आज, वेंसडे से शुरू कर देंगे, सॉरी। सो आज तो मंडे है, वेंसडे से शुरू कर देंगे, मतलब परसों से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप तब तक ये सारा कंप्लीट कर लेंगे सो दैट वेंसडे से फुल फ्लेश्ड MCQ प्रैक्टिस शुरू हो जाए, और फिर ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं इसकी वीडियो साथ साथ अपलोड होती रहेंगी और MCQs भी प्रैक्टिस होते रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। कुछ समझ में ना आया हो तो डू राइट इन द कमेंट, समझ में आया है तब तो डेफिनेटली राइट इन कमेंट कि येस मैम एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया, जोश इज हाई, वी आर प्रिपेयरिंग वेल, राइट। So do write in the comments, share the video with maximum of students as you can, like the video and subscribe the channel. It's absolutely free, और इसके बाद आपको सिर्फ एडमिशन लेने में ही हेल्प नहीं करेंगे, जब आप BTech करोगे, जब आप BCA करोगे या BSc करोगे, उसमें आपकी C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा, जो भी और सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत डिटेल में होता है, वो सब मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगी। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइबर्स जैसे इंक्रीज होते हैं वैसे ही हमारा जो क्या कहते हैं मनोबल भी इंक्रीज होता है कि हाँ कोई देख रहा है जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब द चैनल. Bye for now, take care, I'll see you soon.